Кто-то стоит в пиджаме, кто-то вот черный. Вокруг тебя никто так не... Чувак, что такое? Как тебе это касается? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में शुरू में दिखाया जा रहा है कि एक लड़की शॉपिंग मॉल में होती है जिसको एक लड़का आके पहले बदतमीज़ी करता है और फिर उसका निकाह बताने की कोशिश करता है। तो एक मुसलमान लड़का होता है, वो आता है और उसको सही सबक सिखाता है। उसको पहले भी लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो ऐसे ही हरकतें करता था और इस दफ़ा तो उसे सही सबक मिला। तो जी हाज़रीन और नाज़रीन, चलिए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो रशिया के एक शॉपिंग मॉल की है जहां पर एक शख्स एक मुस्लिम लड़की को रोककर उसका हिजाब उतारने की कोशिश करता है। फिर जो उसका हाल हुआ इस पूरी वीडियो में देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाया किस तरीके से हुकूक को कायम रखे, किस तरीके से उस औहदे को कायम रखे। एक होता है कि कहना क्या करना और किस तरीके से कायम रखना, वो भी बहुत जरूरी है। ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। कपड़ा है या दुपट्टा है, उसे अपनी छाती के ऊपर ढक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। ये जो हिजाब का मसला है ना, सर से पांव तक ढकने का औरत का, इसमें शिया सुन्नी का भी इख्तिलाफ नहीं है, कोई जमात का इख्तिलाफ नहीं है। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी सब मुत्तफिक तौर पे कुरान के तहत मानते हैं कि औरत को सर से पांव तक ढक के रहना है। शिया सुन्नी भी मानते हैं। हर मुल्क के अंदर काम काज के चंद खवानीन होते हैं, इस्लाम के भी चंद खवानीन है और वो खवानीन मेरी प्यारी बहनों आपकी भलाई के लिए, आपकी हिफाजत के लिए है। अरे औरत को बुर्का क्यों मिला है भाई? अरे पागल, थोड़े दिन पहले कोविड हुआ ना, रे तो कोविड हुआ तो कोविड के वायरस को घरों में बैठो, भला तू घर में बैठा हुआ था, कोविड के वायरस को मास्क पहनाया, तू मुंह पे मास्क लगा के फिरा और फिरी। क्या समझ में आया? रे जाहिल इतना नहीं समझा, जिसको असर होता उसकी हिफाजत की जाती, जिसको तकलीफ पहुंचती उसको बचाया जाता। अगर कोई बदबख्त मेरी कोई बहन की इज्जत से खिलवाड़ करा, चाहे वो मेरी मुसलमान बहन हो, हिंदू बहन हो, कोई भी हो, मेरी बहन की किसी भी इज्जत से खिलवाड़ करा तो बहन को तकलीफ पहुंचती तो बहन को एहतियात करवाया गया, उसको गिराया नहीं गया। आपको मास्क लगा के गिरा दिए, वायरस की इज्जत बढ़ा के आपको गिरा दिए कोविड के। अकल नहीं आई रे झायलो। दुनिया में आपको मालूम है इंश्योरेंस की पॉलिसी, जब बस आपने जो भी जाहिल करा थे, इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ियों की होती ना, उसमें क्या मेंशन है मालूम है आपको? अगर आप आपकी गाड़ी को चाबी लगाए हुए थे और गाड़ी चोरी होगी तो इंश्योरेंस आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप हिफाजत नहीं करे उसकी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपनी गाड़ी को लॉक करवाए, हिफाजत करवाए। पहले हम हमारे बहनों की इज्जतों की हिफाजत करा रहे हैं इस्लाम के जरिए से। और बैकग्राउंड भी बता देता हूं, जब हिजाब के ताल्लुक से ये जो आयत है बुर्खा जिसको हम बोलते हैं हमारी जबान में, जो और एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, ये आयतें जब नाजिल हुई इनका शान नुज़ूल उठाकर देख लो और उसके साथ अरब हिस्ट्री पढ़ो उस जमाने की। अरब हिस्ट्री में ये आयतें नाजिल होने से पहले जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी, जो निचली जात की औरतें होती थी, जिनकी माशरे में कोई ज्यादा इज्जत नहीं होती थी, वो लोग अपने आप को बगैर ढाके के बंद सवर के बाहर फिरती थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री बोल रही है। 3500 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ग्रीक और रोम में, जो ग्रीक और रोम के बादशाहों की औरतें होती थी महल की, उनको ऊपर से नीचे तक कपड़ा पहनाया जाता था, ये बताने के लिए
کہ یہ شاہی خاندان کی عورتیں ہیں, تم بازارو عورتیں ہو. کب کی بات بول رہی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 3500 سال پہلے کی. رامائن پڑھے تو سیتا جی کو ہمیشہ سر سے پلو میں بتایا گیا. مدر ٹیریسا نوبل پرائز ونر, سر پہ پلو رکھی ہوئی ہے. مدر میری کے جتنے تم اسٹیچوز بناتے ان کو اوپر سے نیچے تک ڈھکا ہوا بتاتے. آج بھی تمہارے جو چرچ میں ننس جاتے وہ سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے ہوتے. حد تو یہ ہے کہ یہودی جو عورتیں ان کی آج بھی اسرائیل میں, آج بول رہا ہوں, آج آپ اسرائیل کو گئے تو وہاں کی مذہب کو فالو کرنے والے آرتھوڈاکس جیو کمیونٹی کی عورتیں جو حجاب کرتی ہیں, واللہ اگر اسرائیل کے باہر رہتا فرق نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان عورت ہے یا یہودی. 100% برقعے میں رہتی. غیر جنس کے عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنی بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. People will not molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ 2 جڑواں بہن جو بہت ہی لباس پہنی ہوئی, کس کو چھڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے. جی میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بارے میں کیا کہا. تو جی حاضرین و ناظرین, آپ نے ملاحظہ کی ویڈیو, تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے, اللہ حافظ.